मैं आता हूं। बॉबी का कल रात एक्सीडेंट हो गया, मर गया वो। अंकल, कर्मा, जैसे कर्म करोगे वैसा ही होगा, है ना? शायद तुम ठीक कह रही हो बेटा। लक्ष्मण, हमें अभी निकलना पड़ेगा, चलो। जी मालिक। वैसे मैंने सुना है फूलपुर की वादियां बहुत खूबसूरत है। वेरी वेरी ब्यूटीफुल। राज, क्या तुम आज के लिए मेरे गाइड बनोगे? हमरे छोटे मालिक से ज्यादा टॉप गाइड आपको कहीं नहीं मिलेगा। उनको फूलपुर का चप्पा चप्पा पता है। रोहित, ये चीज डन हुई। फूलपुर तुम मुझे घुमाओगे, बट रोहित, तुम्हें नहीं लगता कि राज अभी भी हॉस्पिटल से वापस आया है, वो काफी बोर हो गया होगा, नहीं? आई थिंक ही ऑल्सो नीड्स सम फ्रेश एयर। और वैसे भी तुम्हारा इतना खास दोस्त है, इतना प्यारा भाई है, तुम्हें भी यहाँ इसको अकेले छोड़ के जाना अच्छा नहीं लगेगा, क्यों? Oh, yeah, you are right. राज, चल बे। कम। Let's go. इजी इजी, आराम से। लो, हम तो हो गए हैं तैयार। छोटे मालिक, आपकी जैकेट कैसी लग रही है? स्मार्ट लग रहा है। थैंक यू। मुझे इस ड्राइव पर राज के साथ अकेले आना था ताकि मैं उसे याद शक्ति झीले जा सकूं, मगर अभी रोहित भी साथ में है। मुझे कुछ ना कुछ करके रोहित को बीच रास्ते कहीं छोड़ना होगा। हमने इतनी सुंदर आंखें पहले कभी नहीं देखी। राज सो गया था क्या? अरे नहीं छोटे मालिक, वो तो हम कल रात ना एक बहुत भयंकर सपना देखे। अच्छा। उसके बाद तो हमें सोने से ही डर लग रहा है। ऐसा क्या देख लिया बे? हमको सपने में शिवानी दिखी और वो रो रही थी। तो हम पूछे, भाई काहे रो रही हो? हमसे कहती कि हमरे दोस्त को बचा लो। हम पूछे, कहाँ है तुम्हारा दोस्त? तो वो कहती, हो रहा। अब हम जब उसके दोस्त को देखे तो वो हम ही थे। अब बताओ, ऐसे कहीं होता है? ऐसा कुछ नहीं है यार, हम लोग कल से उसी की बात कर रहे थे और अपना बचपन भी याद कर रहे थे, इसीलिए तुझे ऐसे सपने आ रहे हैं। नहीं छोटे मालिक, इसके बाद तो बहुत स्ट्रेंज हुआ। उसके बाद क्या? सांप। कहाँ है सांप? सांप का तो पता नहीं, बट आई थिंक टायर पंचर हो गया। हम अभी पंचर का कुछ जुगाड़ करके लाते हैं। अरे, तुम अभी हॉस्पिटल से निकलो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और तुम ऐसी हालत में टायर लेने जाओगे। और आई एम श्योर ऐसी हालत में तो तुम्हें रोहित भी नहीं जाने देगा। Am I right, रोहित? Yeah, she's right. टायर कैसे आएगा? लुढ़क कर। रोहित लेकर आएगा, है ना रोहित? रोहित बाबा, टायर। कहा नंदिनी जी, आप भी कुछ भी बोल रही हैं। रोहित एक इंटरनेशनल कंपनी का CEO है। ऐसी छोटी मोटी टायर जैसी बात तो वो यूं सॉल्व कर देगा, और इस बात पे मुझे पूरा यकीन है ना रोहित? Yeah, एक टायर की तो बात है। I'll go and get it done. You guys just relax. छोटे मालिक, It's okay, Raj. Don't underestimate the power of young man. रोहित को तो किसी तरह यहाँ से भेज दिया। बस अब राज को याद शक्ति झील तक ले जाकर उसके पिछले जन्म की याददाश्त वापस दिलानी होगी, और ये काम मैं आज करके ही रहूंगी।
अच्छा राज, सुनो, वैसे आज मौसम कितना अच्छा हो रहा है ना। वैसे मैंने सुना है कि फूलपुर में बड़े सुंदर सुंदर फूल है। हाँ नंदिनी जी, फूलपुर की गली गली में बहुत सुंदर। राज, चलो चल के देखते हैं। इन आंखों में देखकर कैसे मना करूं नंदिनी जी। अरे नहीं नहीं नंदिनी जी, फूलपुर के तो हर गली कूचे में फूल है, तो जंगल में मत जाइए। वैसे ना तुम बातें बड़ी क्यूट करते हो भाई गॉड, कितने बुद्धू हो। चलते चलते इस बहाने हमारी वॉक की वॉक हो जाएगी और फूलपुर के फूल भी देख लूंगी मैं। क्यों? नहीं नहीं नंदिनी जी, देखिए अगर हम गए ना, हाँ। और रोहित बाबा हमें यहाँ नहीं देख पाए तो बहुत परेशान हो जाएंगे, तो रहने देते हैं हम। कैसे मनाऊं इसे? हर बात पर तो ये रोहित रोहित रोहित। हाँ, वाह राज, देखो कितनी खूबसूरत तितलियां हैं। चलते हैं। जंगल की तरफ मत जाइए, हम कह रहे। हे बजरंगबली, आप भी पता नहीं हमको किस दुविधा में डाल देते हैं। कदम रखते ही वहाँ के मायावी पेड़ पौधे सतर्क हो जाएंगे और वो वार करने के लिए झटपटाने लगेंगे। तुम्हें तुरंत ही वहाँ पे एक सुरक्षा कवच बनाना होगा ताकि तुम उनको काबू में कर सको और वो तुम पर और राज पर हमला ना कर पाए। और एक बात याद रखना शिवानी, ये कवच सिर्फ 15 मिनट तक ही उन्हीं पेड़ पौधों को रोक सकते हैं और इन्हीं 15 मिनट के बीच में तुम्हें राज को उस झील में ले जाकर के डुबकी लगवानी होगी ताकि उसको उसका पिछला जन्म याद आ सके। यार, अब ये अंदर आकर तो सिग्नल बिल्कुल भी नहीं लग रहे। अब छोटे मालिक को कैसे बताएं कि हम और नंदिनी जी दोनों जंगल में हैं। अब मेरे पास सिर्फ 15 मिनट है। मुझे राज की याददाश्त वापस लानी होगी। मगर राज कहाँ है? नंदिनी जी रुकिए, बहुत देख लिया फूल और तितलियां। चलिए, छोटे मालिक भी आते होंगे। यहाँ देखो, यहाँ कितने खूबसूरत फूल है। और वहाँ देखे तुमने? नंदिनी जी, आप तो अंदर जाए जा रही हैं। हमें बाहर जाना है, बाहर। मैं यहाँ से नहीं जा रही, तुम्हें जाना है, जाओ। इस पूरे जंगल में नंदिनी जैसा ब्यूटीफुल कोई फ्लावर नहीं। सबसे अलग है नंदिनी।
क्या हुआ? ऐसे क्या देख रहे हो? आपको वो फूलों से खेलते हुए देखकर थोड़े से अचंभित हो गए। क्यों? उनको लगा आपको वो कांटों से प्यार है। कांटों से? उस दिन जब तुम घर आए थे और मैंने तुम्हें कैक्टस दिया था, वो कैक्टस का प्लांट मैंने तुम्हें इसलिए भिजवाया था ताकि तुम मुझसे दूर रहो। सॉरी, बट अब हम दोनों दोस्त हैं। लाइक एवरीथिंग इज गुड बिटवीन अस, इजंट इट? हेलो, ओ हेलो हेलो, क्या देख रहे हो? कहाँ गुम हो गए हो? वैसे तुम वो कार में क्या बात कर रहे थे, कोई सपने के बारे में? वो सपना ना थोड़ा सा फिल्मी टाइप था। कहा था कि हम और हमारी वो बचपन की फ्रेंड शिवानी वो रो रही थी और हमें कुछ लोगों ने पकड़ा हुआ था और उसके बाद हम सांप बन गए। और हमने उन्हें डस लिया। अब सोचो अगर हम रियल लाइफ में सांप होते तो? वैसे हमरे छोटे मालिक ना बिल्कुल सही कहते हैं कि सपनों में तो कुछ भी दिखता है। ऐसा नहीं होता राज। जो हमारे सपने होते हैं ना कहीं वो हमारी हकीकत से जुड़े हुए होते हैं। लोग तो ये भी कहते हैं कि हमारे जो सपने होते हैं ना वो हमारे पिछले जन्मों की मेमोरी से कनेक्टेड होते हैं। मतलब इट्स लाइक दैट कि शरीर मर जाता है मगर आत्मा वही होती है। मेरा मतलब था कि जो आत्मा की हार्ड ड्राइव होती है ना उसमें पिछले जन्मों की मेमोरी पूरी स्टोर होती है। ए बजरंगबली, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे इंडिया में ये पागलपंती है ही नहीं। नंदिनी जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप लंदन यूनिवर्सिटी से पढ़ के इन सब बातों पर विश्वास करते हैं। इसे तो मेरी किसी भी बात पे विश्वास ही नहीं हो रहा है। इसको पिछला जन्म याद दिलाना इतना आसान नहीं होगा। पानी की आवाज। बेटा हम लोग बॉबी को उठाने से आ रहे हैं। सबसे पहले कपड़े चेंज कर लो, फ्रेश हो जाओ। और जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम रियली सॉरी। सॉरी, यू आर सॉरी। आपको पता है अगर आज बॉबी जिंदा नहीं है तो वो सिर्फ आपकी वजह से। अगर कल रात आप उस नौकर राज और नंदिनी को सपोर्ट दिखाने की जगह बॉबी को सपोर्ट दिखाते तो वो इतना एक्सट्रीम स्टेप नहीं लेता। आपने देखा था ना कल वो कितना डर गया था पुलिस और जेल जाने के नाम से। सो ही मस्ट हैव किल्ड हिमसेल्फ। तो तुमको लगता है कि वो बॉबी जैसा डरपोक इंसान सुसाइड कर सकता है? हाँ? नहीं, उसके जैसे वीक लड़के ना, यूजलेस लड़के, वो दारू पी के गाड़ी चलाते और एक्सीडेंट कर देते हैं। और वही उसने कल रात किया है। आपके लिए तो सब यूजलेस है पापा। मॉम, भाई, मैं, तो क्या हम भी? तो शट अप। देखो पूनम, तुमको क्या लगता है कि मैं तुम लोगों को केयर नहीं करता हूँ? तुम लोगों को मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं होता है? मुझे अब किसी पर भी भरोसा नहीं पापा। जानते हो क्यों? इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। पूनम, अब इस लड़की को कैसे बताओ कि बॉबी ठीक लड़का नहीं था? इरादे नहीं ठीक थे उसके। ये बातें तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती यार। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मनोहर के साथ जो हुआ वो होना नहीं चाहिए था। उसने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया। तुम्हारे हर काम में, हर प्लान में साथ दिया, एक सच्चे दोस्त की तरह। एंड हाउ यू रिपीट है? उसी के बेटे के साथ। उसके बेटे के साथ जो भी हुआ है ना, वो उसके बेटे की ही वजह से हुआ है। समझ में आया? उसको राज पर गोली नहीं चलानी चाहिए। तुमने भी तो गोली। ये मत भूलो कि तुम मेरे घर में खड़े हो।
मेरी ताकत का एक छोटा सा नमूना देख चुके हो ना पहले भी, उसके बाद भी। मैं तो चुप हो जाऊंगा, पर मनोहर को चुप कराना बहुत मुश्किल है। He's like an injured lawyer. उसे मैसेज भेजा है, नागमणि के शेयर के पैसे अगर उसे 2 दिन के अंदर नहीं मिले ना, तो उसे खुद नहीं पता कि वो क्या कर बैठेगा। You okay? अब ये झील ही मेरे सभी सवालों का जवाब है। राज इसमें डुबकी लगा ले, उसे सब याद आ जाएगा। नंदिनी जी, अब यहाँ क्या कर रही है? राज देखो ना कितनी गर्मी हो रही है, एक काम करते हैं झील में ना डुबकी लगाते हैं, बड़ा मजा आएगा। कहाँ नंदिनी जी, पगला वगला गई हो का? झील में मगरमच्छ भी हो सकते हैं। राज कैसी बातें कर रहे हो, यहाँ पे कहाँ मगरमच्छ होंगे? कितनी सुंदर झील है, और हम लोग यहाँ पे कौन सा रोज रोज आते हैं। चलो। नहीं नहीं नंदिनी जी, ये सब आप ना करिए, झील में मत जाइए, तो उधर रोहित बाबा भी इंतजार कर रहे होंगे। अरे रोहित खुद आ जाएगा, और यहाँ से रोड कौन सी दूर है? ये तो तुम नहीं जा रहे ना? नंदिनी जी, ये क्या कर रही है? उधर रोहित बाबा इंतजार। अरे नंदिनी जी, बजरंगबली, ये हम क्या कर रहे हैं? हमें नंदिनी जी की तरफ काय खिंचाव हो रहा है? ये तो हमारी होने वाली भाभी है, हम रोहित बाबा को कहाँ भेज दिखाएंगे? नेटवर्क भी नहीं आ रहा है, अब हम रोहित बाबा को बुलाएं तो कैसे बुलाएं? अरे राज, तुम वहाँ खुद से खड़े होके क्या बातें कर रहे हो? यहाँ पे आ जाओ, तुम्हें बहुत मजा आएगा। अरे राज आ जाओ। अगले 2 मिनटों में राज का डुबकी लगाना जरूरी है, क्योंकि उसके बाद जंगल का वार शुरू। मगर वो यहाँ आने की तो दूर, यहाँ देख तक नहीं रहा है। अब मेरे पास एक ही रास्ता बचा है। हम बचा लेंगे आपको। अब ठीक तो है ना?
राज, राज तुम्हें कुछ याद आया? राज, कुछ याद आया तुम्हें? बोलो राज, तुम्हें कुछ याद आया? हाँ? आपकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। पर आपको इस तरह पानी में नहीं आना चाहिए था। अगर आपको कुछ हो जाता तो? अगर मुझे कुछ हो जाता तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता। लगता है सुरक्षा कवच टूट गया। राज बच गया।